मुजफ्फरनगर दंगे के बाद नापाक आतंकी साजिश, दंगा पीड़ित युवकों के संपर्क में था लश्कर, धमाके के लिए भर्ती की हुई कोशिश। मेवात से गिरफ्तार आतंकियों मोहम्मद शाहिद और राशिद ने खोला राज, लश्कर ने दिया था हुक्म, मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित युवकों से करो संपर्क, आतंकी धमाकों के लिए करो तैयार। खुलासों के बाद हरकत में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, मुजफ्फरनगर के 2 दंगा पीड़ित युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ, दंगा कैंप के 2 संचालकों के खातों की भी जांच, कैंप में बटाला पैसा लश्कर का तो नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले दिया था बयान, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पीड़ित युवकों के संपर्क में थी। ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर, जल बोर्ड के रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज, जल्दी हो सकती है गिरफ्तारी। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने खोली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आंख, कैमरे में कैद रिश्वतखोरों का चेहरा बेनकाब होते ही 3 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। आज तक ने 5 लोगों के खिलाफ किया था स्टिंग ऑपरेशन, 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी अभी बाकी। खबर देखने के बाद केजरीवाल ने आज तक का किया शुक्रिया, कहा रोज होनी चाहिए ऐसे स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग से अफसरों को होगा खौफ। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उठाई आवाज, मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर किया नुक्कड़ नाटक। चाय पानी का मतलब बदला अफसरों का तगड़ा धंधा, चाय पानी का मतलब बदला अफसरों का तगड़ा धंधा। कैमरे में कैद केजरीवाल की दिल्ली का सच, आज तक स्टिंग ऑपरेशन में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, दिल्ली जल बोर्ड में रिश्वत का बोलबाला, कैमरे में कैद चीफ वाटर एनालिस्ट की रिश्वतखोरी। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर से 2000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़े गए चीफ वाटर एनालिस्ट विनोद कुमार, हर महीने 50,000 रुपए की हुई थी डील। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हर जगह पैसों का बोलबाला, मीटर रीडिंग के लिए भी रिश्वत, चाहे कितना भी पानी का कर लो इस्तेमाल, 1000 रुपए में महीने में 20,000 लीटर के ऊपर नहीं जाएगा मीटर। रजिस्ट्री ऑफिस बगैर घूस दिए नहीं होता है काम, कागज निकलवाने के लिए पटवारी ने सरेआम मांगे 500 रुपए। सेल्स टैक्स ऑफिस में बने हैं एजेंटों के अड्डे, 5,500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन दलाल मांग रहे हैं 10,000 रुपए। मनीष सिसोदिया ने भी आज तक को कहा शुक्रिया, वादा किया कि इस तरह के जितने मामले होंगे उन पर होगी कार्रवाई। ये सच है नीचे का, और वहाँ करप्शन हो रहा है तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। जिस करप्शन को हम ढूंढते वो आपने हमें सामने ला के रख दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार। और तुरंत एक्शन लिया है सरकार ने। तबादलों पर केजरीवाल का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, जल बोर्ड के 800 कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजा, जल बोर्ड में एक ही जगह पर 3 साल से तैनात थे कर्मचारी। नॉर्थ MCD में भी बड़े स्तर पर तबादला, 1,500 बेलदारों को इधर से उधर किया, लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे बेलदार, विभागों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उठाया गया कदम। नवजात की लाश को कूड़ेदान में फेंकने पर कार्रवाई, पुलिस ने दिल्ली के चानना देवी अस्पताल के 2 कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया केस, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हुआ नवजात बच्ची का पोस्टमार्टम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दे चुके हैं कार्रवाई के आदेश, कहा था इंसानियत के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रविवार को पैदा हुई थी बच्ची, तबीयत खराब होने पर चानन देवी अस्पताल में कराई गई थी भर्ती, मौत के बाद मोर्चरी में रखने के बजाय अस्पताल ने कूड़े में फेंका था।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए बुधवार से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत। रिश्वतखोरी अधिकारियों पर अब फौरन होगी कार्रवाई। उत्तर कश्मीर में सोपोर के चाखन इलाके में आतंकियों से मुठभेड़, 4 पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर। रिहायशी इलाके में छिपे हैं 2 से 3 आतंकी, घर को घेर कर आतंकियों को ढेर करने की कोशिश में सुरक्षा जवान। जेडीयू एमएलए शोएब इकबाल, आम आदमी पार्टी ने वापस नहीं लेंगे अपना सपोर्ट, केजरीवाल के समझाने के बाद माने शोएब। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल की धमकी के बाद कुमार विश्वास ने मांगी माफी, कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। यौन शोषण के आरोपों में घिरे जस्टिस गांगुली ने आखिरकार छोड़ी कुर्सी, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, बंगाल के राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कोलकाता गैंगरेप पीड़ित के परिजन आज पहुंचे दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचकर लगाई गुहार, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। कोलकाता में आईजी भेजने पर नीतीश कुमार की सफाई, राज्य की व्यवस्था में नहीं किया दखल, मदद के लिए भेजा था अधिकारी, कहा दायित्व निभाया लेकिन बंगाल ने गलत तरीके से लिया। बिहार में बालू खनन पर रोक से मचा हड़कंप, हाईकोर्ट ने 1 जनवरी से खनन पर रोक लगाई। रोक की वजह से राज्य के सारे निर्माण बंद होने की कगार पर, विपक्ष ने सरकार को कोसा, सरकार को मामला जल्द सुलझने की उम्मीद। आम चुनाव से पहले मनमोहन सरकार का 40,000 करोड़ का दांव, आचार संहिता लागू होने से पहले कई बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का बयान, देश में अभी गुस्से का माहौल, इस बार हमें बेहतर नतीजे की आस, कांग्रेस 10 सालों से नो बॉल फेंकती आ रही है, इस बार हम छक्का मारेंगे। नो बॉल जो वो कर रहे हैं लगातार 10 साल से नो बॉल कर रहे हैं, अच्छा खैर छक्का मारेंगे, छक्का तो हम मारेंगे। पूर्व सीएम अशोक चौहान ने आदर्श घोटाले के आरोपों को किया खारिज, चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी, कहा उनका पक्ष नहीं सुना गया। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अपहरण का आरोप, 3 दिनों से लापता है आनंद रावल। मुजफ्फरनगर दंगे पर अब किताबों के जरिए सियासत गरमाने की कोशिश, आरएसएस और बीजेपी के पूर्व मंत्री की 2 किताबों पर उठे सवाल। आरएसएस की मेरठ इकाई ने मुजफ्फरनगर दंगा के नाम से रिलीज की किताब, पूर्व मंत्री सुधीर बालियन ने फैसला आपका के नाम से रिलीज की किताब। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने लॉन्च किया मनी बैक प्लान, ग्राहकों को कभी भी पैसा निकालने की छूट, 20 और 25 साल की अवधि के लिए मनी बैक प्लान। ग्राहकों को बेहतर रिटर्न दिए जाने की बात, लेकिन प्रीमियम पर चुकाना होगा सर्विस टैक्स, ग्राहकों की सहूलियत के लिए प्रीमियम की रकम कम की गई। मुंबई में डॉक्टर की लापरवाही, ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में छोड़ दिया कपड़ा। पोलैंड की महिला ने रेप का लगाया था झूठा आरोप, दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया महिला का झूठ, 1 से 4 जनवरी तक महिला दिल्ली में ही थी मौजूद। सच्चाई ये थी कि महिला मथुरा गई ही नहीं थी, कैंसिल होगी एफआईआर। ड्रग्स स्मगलर जगदीश भोला ने पंजाब के मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर लगाया आरोप, राज्य में ड्रग तस्करी करवा रहे हैं। मुंबई की निचली अदालत में आज से शुरू होगी हिट एंड रन मामले की सुनवाई, सलमान खान ने अदालत से की थी अपील। सलमान खान ने मुंबई में ऑडी कार का किया लॉन्च के वक्त याद आई कटरीना, सलमान ने कहा कटरीना को गिफ्ट में देना चाहूंगा ऑडी कार। I think Katrina would look good in this car. But I'm not gifting it to her. Salman, to your Let right. somebody else gift her this.